नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिरसा जिला में बीते 2 दिन में 3 बड़ी घटनाओं के बारे में आज हम जिक्र करेंगे, जहां पर नाथसुरी कला यानी कि चोपटा इलाके में 3 ऐसी घटनाएं हैं जो हैरान करने वाली है। जहां पर एक घटना नहराना गांव की है तो एक नाथसुरी कला की, और आज ताज़ा ही मामला गांव जमाल का है, जहां पर पानी भैंसों को पिलाने गए एक जोड़ में एक युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं पर नशे से जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नशा ले रहे युवाओं की जान। और श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। लगातार ये एक मामला सिरसा जिला के नाथसुरी चोपटा के नहराना गांव का है, जिसको नशा मुक्त गांव घोषित किया गया, मगर इसके बावजूद भी यहां पर एक 30 वर्षीय युवक का शव गांव के पास ही गुजर रही कुत्याना नहर के तटबंध पर पड़ा मिला है। उसके पास नशे की टैबलेट, सुई लगी सरिंज भी बरामद हुई है। और परिजनों का सीधा आरोप है कि गांव को नशा मुक्त जरूर किया गया, मगर गांव में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो नशे के आदी हो चुके हैं, जिनको तुरंत प्रभाव से रिलीफ दिया जाना चाहिए। और नशा तस्करों ने जिस तरीके से बेटों को तबाह किया, घरों को तबाह किया, उनके खिलाफ सख्त एक्शन है वो अख्तियार करना चाहिए। और माँ को आखिरी बार इस बेटे ने कॉल कर कहा था कि बचा ले मेरी माँ, मैं तड़फ रहा हूँ नहर पर। और दूसरी घटना जमाल गांव में, जहां पर तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हुई है। भैंसों को पानी पिलाने के लिए गया था। मृतक की पहचान है वो सुभाष, करीब 32 वर्षीय उम्र के आसपास की उम्र है, उसके रूप में हुई है। ये घटना जमाल गांव की है। घटना शुरू गुरुवार शाम की है, जब सुभाष अपनी भैंसों को पानी पिलाने गांव के जोड़ पर गया था। पानी पीने के बाद भैंसें तो घर लौट आई, मगर वो युवक घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद पूरी रात तक घर वाले देखभाल करते रहे, पड़ताल करते रहे, मगर कोई सुराग नहीं मिला। और ये चिट्ठा तब खुला, ये खुलासा तब हुआ जब सुबह उसी तालाब में तैरती हुई युवक की जो लाश मिली। ग्रामीणों का ये अनुमान है कि पशुओं को पानी पिलाते वक्त सुभाष का पैर फिसल गया होगा और जोड़ में गिर गया, उसकी मौत होगी। माता पिता की इकलौती संतान था। और तीसरी घटना बहुत हृदय विदारक है, जहां पर दीवार गिरने से एक 17 वर्षीय युवती, एक बेटी की मौत होगी। 2 लड़कियां, मिस्त्री घायल हुआ था। लिपाई करते वक्त ये पूरा हादसा हुआ। ये भी गुरुवार देर शाम को एक घर की पक्की दीवार की लिपाई के दौरान अचानक दीवार गिर गई। इस हादसे में 17 वर्षीय एक युवती सपना की मौत होगी, जबकि 2 अन्य लड़कियां, एक मिस्त्री घायल हो गया। हादसा जो कि है ये पूरा हादसा वो गांव नाथसुरी कला का है। घटना बलवीर सिंह के घर पर हुई, जहां मिस्त्री ओम प्रकाश दीवार की लिपाई कर रहे थे। अचानक दीवार गिरने से ओम प्रकाश भी नीचे गिर गए। उस समय दीवार के पास बलवीर की दोनों पुत्रियां वहां पर थी, एक 22 वर्षीय, एक 10 वर्षीय, और पड़ोसी की जो बेटी थी वो 17 वर्षीय थी। यानी कि पड़ोसी की जो बेटी थी उसकी मौत हो गई है। गिरने से तीनों लड़कियां नीचे दब गई थी। और ग्रामीणों ने तुरंत प्रभाव से नाथसुरी चोपटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, मगर चिकित्सकों ने वहां पर सपना को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल में जो दोनों बेटियों की हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। वर्तमान में सभी घायलों का इलाज है वो जारी है। और फिर से मैं बता दूं, नाथसुरी कला में एक नहर के पास युवक का शव मिला है। ग्रामीणों ने देखकर इसकी पुलिस को सूचना दी है। ये गुरुवार को ये पूरी की पूरी घटना सामने आई, जहाँ पर युवक की पहचान जिले के गाँव नहराना निवासी 30 वर्षीय के तौर पर हुई है। और ये गांव वालों का कहना है कि युवक नशे करने का आदी था। और सबसे बड़ी बात है कि इस गांव को भी नशा मुक्त का खिताब दिया गया था, लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं कि यहां पर बड़ी संख्या में जो बच्चे नशे की चपेट में आ चुके हैं, उनको किसी न किसी रूप से उस दिशा से डाइवर्ट करके खेलों की तरफ और समाज की उस मुख्य धारा में लाए जाने की कोशिश, कवायद होनी चाहिए, ताकि वो भी इस नशे से पीछा छुड़वा सकें। और कहीं ना कहीं पुलिस को तत्परता से कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सूत्रों की माने तो सबसे खास बात है कि अब खुद हैप्चुअल हो चुके नशे के जो लोग हैं वही तस्करी का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जब राह आसान नहीं होती है, नशा जब करने लगते हैं तो भरपाई के लिए उनको नशा आगे बेचना पड़ता है। वो नए लोगों को अपनी चपेट में लेते हैं, और इससे जो एक वर्ग स्पेशली इफेक्टेड हो रहा है नशे से वो है यंग पीढ़ी, यानी कि 13-14 वर्ष की उम्र से लेकर 28-29 वर्ष के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। इससे नीचे आपको या इससे ऊपर की मौत कभी नहीं आपको देखने को मिलेंगी, बहुत रेयर ऑफ रेयर चांसेस होगा।
ये बहुत बड़ा एक चिंतन और चिंता का विषय है, जहाँ पर सिरसा जिला के खास करके डबवाली ट्राई सिटी की बात करें और इधर चोपटा की बात करें तो लगातार यहाँ पर जो मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन तीनों ही घटनाएं बेहद दुखद है और जिसमें सबसे दुखद है कि एक बेटी दीवार के नीचे दबने से उसकी मौत हुई है, जो कि हादसा उस वक्त हुआ जब दीवार की लिपाई का काम चल रहा था, मिस्त्री काम कर रहा था, अचानक दीवार गिर जाती है। और तीसरी घटना वो है जो बेहद पूरे गांव में शोक की लहर है, गमगीन माहौल है, क्योंकि तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था, अनमैरिड था, खेतीबाड़ी का काम करता था और उसकी मौत की खबर से पूरे गांव में शौक छा गया है। और ये घटना जो कि जब सामने आती है, जमाल गांव का पूरा मामला है। भैंसें पानी पीकर घर लौट आती है मगर सुभाष घर नहीं पहुंचता है तो घर वालों की चिंता बढ़ती है। पूरी रात सुभाष की छानबीन होती है। शुक्रवार उसका शव जोड़ में तैरता हुआ मिलता है। ग्रामीणों का ये अंदाजा अनुमान है कि पैर फिसलने से ही ये हादसा हुआ है। तो सिरसा में ये तीन घटनाएं, तीनों की तीनों नाथसरी कला यानी कि नाथसरी चोपटा इलाके की है और 2 दिन के भीतर ये 3 बड़े हादसे, 3 दर्दनाक घटनाएं सामने आई है, जहां पर युवाओं को ले लिया है। अकाल मृत्यु का ग्रास बने हैं तीनों बच्चे और इस पूरे इलाके में गमगीन माहौल है और कहीं ना कहीं नशे का बढ़ता प्रकोप एक चिंता का एक सबसे बड़ी पुलिस के लिए चुनौती बनता हुआ एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर समाज और समाज में जुड़े उस तमाम वर्ग के लोगों को आगे आकर ऐसे लोगों से सहानुभूति करके उन्हें मुख्य धारा में वापस लाना होगा। तभी जाकर समाज, पुलिस प्रशासन, सरकारें इस पर काम कर पाएगी और सिर्फ एक तरफा एक्शन होने से नशे पर काबू पा पाना शायद मुश्किल होगा। लेकिन समाज को भी और अच्छी संस्थाओं को, तमाम लोगों को, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को साथ आकर नशे के खिलाफ निश्चित तौर पर एक बड़ी जंग का ऐलान करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आएँ, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी जाकर तेज रैना को फॉलो जरूर करिएगा।